सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं और ये आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है, आज की क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं। तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, पहले आपको वो समझना होगा। जैसे कि मानो ये क्या है, कोई एक आपकी बैटरी है, ठीक है ना। बैटरी में क्या होता है, एक दो प्लेटें होती हैं, एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है, ठीक है ना। एक धनात्मक प्लेट होती है, ऋणात्मक प्लेट होती है बैटरी के अंदर। तो बैटरी के अंदर होता क्या है, जो किसी अगर हम धारा प्रवाहित कराएं तो वो क्या होती है, प्लस से ऋण की ओर जाती है, ठीक है ना। यानी कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। लेकिन जो आपका ये सेल है और इस सेल का जो घोल है, इसके अंदर जो धारा का प्रवाह है वो जो है आपका ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ होता है। किसके अंदर, सेल के घोल के अंदर। तो जो सेल के, तो अगर माइनस से प्लस की ओर क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, सेल के घोल के अंदर हो रहा है, तो वहां पर कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न होगी। तो जो बाधा उत्पन्न हो रही है वही आपका क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो सेल का जो घोल वैद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है, आप कह सकते हो सेल का जो घोल, सेल का वो घोल जो वैद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न कर रहा है। प्रतिरोध का मतलब ही क्या है, रुकावट उत्पन्न करना। तो जो प्रतिरोध रुकावट उत्पन्न करता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कुछ इसके कारक होते हैं, क्या क्या कारक हैं आओ देखते हैं। पहला इसका कारक है सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, यानी कि अगर आपके दो सेल हैं, उनके अंदर दो प्लेटें हैं, उनके बीच की अगर दूरी को बढ़ा दिया जाए, क्या करा जाए, उनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, तो क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या होता है, आपका प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरा दे रखा है आपका वैद्युत अपघटय की सांद्रता बढ़ाने पर, यानी कि जो आपका वैद्युत अपघटय है, अगर इसकी सांद्रता को बढ़ाया जाए, इसकी सांद्रता को बढ़ाने पर क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये दो कारक हैं जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है उसको हम बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपके शॉर्ट में पूछा जाता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।